यार प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में डेंटिस्ट का बहाली आया था, उसका एग्जाम्स हो गया है, स्कोर कार्ड जारी हो गया है। अब सवाल बन रहा है कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले हमने एक पोल डाला था, उसमें 2300 प्लस लोगों ने जो है पोल किया है, यानी 2300 से ज़्यादा लोगों ने बताया है कि हमारा कितना नंबर आया है। सीटों की संख्या की बात करें तो 800 प्लस है, तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाने की जो है बिल्कुल गुंजाइश बनती है। और महिलाओं की संख्या अधिक है तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाना लाजमी है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कट ऑफ 250 जाएगा, 200 जाएगा या फिर जाएगा 300। केस से कितना कुछ असर होगा, क्योंकि आपको पता है बिहार में जो है डेंटिस्ट बहाली पर एक केस हुआ है। केस इसलिए हुआ है क्योंकि जो लोग बीडीएस वगैरह बिहार से किए हैं उनको 50% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो क्या जो है ये रिजर्वेशन लागू रहेगा या फिर जो है इसमें राहत मिलेगी। जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, जहाँ तक मेरी अपनी जो है समझ है, ऐसा लगता है ये 50% जो रिजर्वेशन वाला मामला है यह कोर्ट समाप्त कर देगा। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी माननीय उच्च न्यायालय जो ऑर्डर देगा वो तो जो है सबको फॉलो करना ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो है ऐसा ऑर्डर आ सकता है जिसमें कहा जाए कि जो है सबको एक नज़र से देखा जाए। चलिए, जो भी होगा भविष्य की बातें हैं। आज किस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोगों से कहेंगे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। स्लॉट की बहुत कमी चल रही है। यहाँ आप देखिएगा जो है जो स्कोर कार्ड है वो जारी किया जा चुका है, ठीक है। 10 तारीख से ये 10 तारीख को एग्ज़ाम्स हुआ था और यहाँ पे स्कोर कार्ड जो है 9 जुलाई से प्रकाशित कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग अभी तक तो चेक कर ही लिए होंगे और वहाँ पे आप क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड अपना स्टेटस देख लिए होंगे। जो लोग नॉट क्वालिफाइड है उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, आप जो है खेल से बाहर हो चुके हैं। जो लोग क्वालिफाइड हैं उनके लिए बात हो रही है। देखिए, टोटल जो एग्ज़ाम्स हुआ था ना उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे और एक क्वेश्चंस जो है 4 मार्क्स का था, ठीक है। 4 मार्क्स का था और यानी टोटल 400 मार्क्स का एग्ज़ाम्स हुआ। और बिहार सरकार ने क्या कहा है कि इसमें हम बाकी वाला जो है उस पर लागू नहीं करेंगे, इसमें जो है 30% पासिंग मार्क्स रखें सभी कैटेगरी को, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईबीसी हो, चाहे वो महिला हो, दिव्यांग हो, कोई भी हो, यूआर हो, सबके लिए 30% कर दिया है। यानी 400 का जो एग्ज़ाम्स हुआ है इसका 30% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाता है 120 नंबर। यानी 120 मार्क्स जिसका भी आएगा उसको क्वालिफाइड माना गया है। क्लियर है ये चीज़ें, यहाँ तक तो सबको पता है सारी चीज़ें। अब मैं आपको बता दूँ अब आपका क्या होगा। अब होगा स्क्रूटनी, यानी आपने जो है ऑनलाइन जो फॉर्म किया है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है वह प्रॉपर तरीके से लगाया है या नहीं लगाया है, उस चीज़ का जो है चेकआउट किया जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका गलत होगा तो उसको जो है आपको ऑब्जेक्शन दे करके बीटीएससी को बताना होगा कि हाँ हमारा जो है ये डॉक्यूमेंट्स ये है, इसके चलते ऐसा हो गया है। डीवी के पहले ये चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सीट से ज़्यादा लोगों का रिजल्ट हुआ है और जब सीट से अधिक रिजल्ट हो जाता है तो उसके लिए पहले स्क्रूटनी कराया जाता है। यहाँ पे देखिएगा एक बात लिखा गया है, उस चीज़ को हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सारी चीज़ें लिख दी गई है, ठीक है, कि आप जो है आपको स्क्रूटनी कराना होगा। ये हालांकि दूसरे का है, आपका भी इसी तरीके से नोटिस जारी होगा, स्क्रूटनी होगा, फिर आपका जो है डीवी कराया जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। हमने जो पोल डाला था, पोल में आप देखेंगे ये टोटल जो है 2300 लोगों ने क्या किया है, पोल किया है। 2300 लोग पोल किए हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस सीटें जो 800 प्लस है उसमें कम से कम मैं बता दूं 5 गुना, कम से कम जहां तक मुझे लग रहा है 4 से 5 गुना रिजल्ट्स हुए हैं, ठीक है। 2300 लोग अगर यहाँ पे पोल किए हैं तो सब कोई तो पोल कर नहीं पाता है, तो हो सकता है 4000 के आसपास रिजल्ट हुआ हो। इसका मतलब कट ऑफ तो हाई जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं, पोल देख लेते हैं, फिर हम अपने हिसाब से बता देंगे आपको कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे 130 से 160 लाने वालों की संख्या 47% है।
47%। बड़ा बड़ा संख्या होता है ये, समझिए आप लोग, बड़ा संख्या होता है। 160 से लेकर 190 लाने वालों की संख्या 23% है, और 190 से लेकर 220 लाने वालों की संख्या 12% है, और 220 से लेकर के लाने वालों की संख्या 18% है। ठीक है, ये तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप लोग खुद शेयर किए हुए हैं और आप पोल जो किया गया है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कट ऑफ आखिर जाएगा कितना। दी जो ये बातें बताई जाती है बिल्कुल अनुमान के हिसाब से और लोगों के मैसेज, रिव्यू और पोल के हिसाब से बताई जाती है। ऐसा मत सोचिएगा जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सही होगा, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही जो है आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। अब देखिए, जो यूअर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और उनका जो है नंबर अगर 220 प्लस है, समझ गए आप लोग, तो आप 100% सेफ जोन में हैं। 220 से कम है तो आप जो है थोड़ा सा आपको रिस्क हो सकता है। 220 प्लस, 220 के नीचे है तो दिक्कत है। कम से कम मैं 220 बता रहा हूँ। ये जो 18% भले ही कम है, लेकिन जो है जो संख्या है जो है कट ऑफ जो है वो 220 से कम नहीं जाएगा। 220 से लेकर के ये जो है जहाँ तक मुझे अनुमान है 250 तक जो है जनरल का कट ऑफ जाएगा। 250 तक जा सकता है जनरल का कट ऑफ, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए। ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए ये है 200 से 220 से 250। और ऐसा अगर कोई महिला सोच रही है कि हमारा कट ऑफ बहुत कम जाएगा, तो ऐसा भी बात नहीं है, संख्या बहुत ज़्यादा है, सीटें कम है, 35% हालांकि रिजर्वेशन है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो है बिल्कुल कट ऑफ कम जाएगा। तो मैंने यूआर के लिए बता दिया जो है 220 से लेकर के कितना 250 तक जो है आपका यूआर कैटेगरी के कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ईबीसी, या फिर सबसे पहले बात करते हैं BC2 का। देखिए, जो BC2 है ना, इसमें अगर आपका 200 के आसपास है तो आप जो है सेफ जोन में हैं। 200 के आसपास है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, अगर आपका EBC है, ठीक है, EBC अगर आपका जो है 190 है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, सेफ जोन आप कह सकते हैं। 190 प्लस, कम वाले का बात ही नहीं है। ठीक है, EBC है तो 190 प्लस है तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे EBC। अगर आप SC या फिर ST कैंडिडेट हैं तो आपका मैं बता दूं, आपका अगर 150 प्लस है तो आप सेफ जोन में हैं। SC ST के लिए मैं बता दूं 150 अगर है आपका तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, 150 प्लस है तो ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि जो है महिला के लिए, अगर आप महिला हैं आपका भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगा, क्योंकि सीटें की संख्या ज़्यादा है, सॉरी पास होने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, ठीक है, आप EWS या यूआर कैटेगरी में हैं, आप जो है बिहार के आपके पास डोमिसाइल है और आपका 200 नंबर आ रहा है, अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, यूआर में हैं और आप बिहार का डोमिसाइल है और 200 नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। सेफ जोन में बिहार के डोमिसाइल है तो आप सेफ जोन में यूआर कैटेगरी के। इसी तरीके से जो बाकी जो कैटेगरी है वह 10-10 नंबर यानी 2-2, 3-3 क्वेश्चंस जो है कम करते चले जाइए। यूआर के लिए 200 हो गया तो आप जो है ओबीसी के लिए 190, ठीक है, ईबीसी के लिए हो जाएगा 180, इसी के आसपास रहेगा। SC ST के लिए वही 150, ठीक है। SC ST के लिए हालांकि फीमेल में 150 से नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ये बिहार वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। बिहार से बाहर के कैंडिडेट हैं, आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है तो आपका नंबर 250 प्लस होना चाहिए तो ही आपकी नौकरी हो पाएगी, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि आप बिहार से बाहर के हैं, आप महिला हैं या चाहे पुरुष हैं, आप एक ही माने जाएंगे, क्योंकि आपको रिजर्वेशन तो मिलना नहीं है। तो आप 250 प्लस नंबर आपके पास है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मोटा मोटी कट ऑफ है जो कि सीधे सीधे अनुमान के हिसाब से लगाया गया है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। हालांकि एक पोल मैं और डालने जा रहा हूं जिसमें थोड़ा सा मैं इसमें बदलाव करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर थोड़ा सा इसमें बदलाव करके आप पोल डालिए, तो पोल एक और डाला जाएगा। आप ज़रूर उस पुल आउट कीजिएगा और उसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे। फिलहाल जो मैंने बताया है ये अप्रॉक्स इस तरीके से हो सकता है। जो अगर जो है सोचिए, अगर जो है
जो डोमिसाइल हटता है तो इसमें बदलाव हो सकता है। डोमिसाइल मतलब कि जो 50% रिजर्वेशन वाला बात है उसमें बदलाव होता है, जजमेंट आता है इस तरीके से, तो जो है आपको इसमें बदलाव हो सकता है इस कट ऑफ में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप सभी के साथ शेयर और साझा करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।